नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राहुल गांधी ने फाइनली अमेठी सीट छोड़ करके रायबरेली से पर्चा दाखिल कर दिया है। कांग्रेस ने अमेठी से गांधी परिवार की करीबी किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा है। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि सुरक्षित सीट की तलाश में जिस तरीके से राहुल ने वायनाड को चुना, उसी तर्ज पर अब की बार रायबरेली को चुना है। राहुल के अमेठी छोड़कर जाने को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल हार के डर से अमेठी से भाग खड़े हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डरो मत, भागो मत, लड़ो। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान के युवा से मेरा एक ही मैसेज है, डरो मत, किसी चीज से डरो मत। अरे डरो मत, भागो मत। आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। 2024 लोकसभा चुनाव के सबसे बड़े सस्पेंस पे से पर्दा हटा तो मंच पर देखा पूरा गांधी परिवार। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और साथ में दिखे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। बैटल ऑफ रायबरेली के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी और फैसले का अंतिम वक्त। राहुल गांधी अमेठी से मैदान में क्यों नहीं उतरे? अब की बार रायबरेली क्यों चुने? एक दिन पहले ही तो रायबरेली के कांग्रेस कार्यालय में प्रियंका गांधी के पोस्टर लगे थे। अमेठी के कार्यालय में राहुल गांधी की तस्वीर सजाई गई थी, लेकिन रात बीती और खेला बदल गया। प्रियंका चुनाव से आउट हो गईं और राहुल ने रायबरेली में एंट्री कर ली। निष्कंटक, निरापद और बिल्कुल सेफ सीट की तलाश में राहुल गांधी ने रायबरेली चुना है। अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, उनका नाम है के.एल. शर्मा। सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि रहे हैं और अब की बार राहुल ने अमेठी छोड़ा तो उसे के.एल. शर्मा जी को पकड़ा दिया। स्मृति ईरानी जैसी जुझारू और कद्दावर नेता के सामने शर्मा जी कितना टिक पाएंगे, कहां तक टिक पाएंगे, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन 2019 में अमेठी से हारे राहुल गांधी के लिए 2024 में रायबरेली कितनी सुरक्षित सीट है, इसका हिसाब किताब जरूर देखना होगा। क्योंकि कांग्रेस के लिए जैसी अमेठी वैसी रायबरेली, दोनों गांधी परिवार की प्रतिष्ठा की सीट, परंपरागत सीट, कांग्रेस का गढ़ रही सीटें हैं। दिनेश प्रताप सिंह 2019 में बीजेपी के टिकट पर सोनिया गांधी के खिलाफ लड़े थे। 2024 में राहुल गांधी के खिलाफ खड़े हैं। गांधी अमेठी को छोड़े हैं, अमेठी को धोखा दिया है। वायनाड और रायबरेली में से किसी को धोखा देने जा रहे हैं, तो जिसकी नीयत ही धोखे की है, जिसकी फाउंडेशन ही धोखे पे डाली जा रही है, मैं नहीं समझता कि वो कभी सफल होंगे और रायबरेली में कमल खिलेगा। एकदम क्लियर है, कहीं कोई शंका या संदेह की गुंजाइश नहीं है। हार का डर राहुल गांधी को 2019 में अमेठी से वायनाड तक ले गया और 2024 में हार के डर ने राहुल को रायबरेली पहुंचा दिया। उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। रायबरेली अब तक कांग्रेस का किला रहा है।
2019 लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी 5,34,918 वोटों से जीती। बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को 3,67,740 वोट मिले। 2014 लोकसभा चुनाव में भी सोनिया गांधी 5,26,434 वोटों से विजयी रहीं। बीजेपी के उम्मीदवार अजय अग्रवाल को 1,73,721 वोट मिले। राहुल गांधी का जिम्मेदारी है, उनके परिवार ने यहाँ से बहुत सेवा किया, यहाँ लोगों के साथ उनका परिवार रिश्ता है, ये राजनीति का रिश्ता नहीं है। इसीलिए जिम्मेदारी उठाने के लिए आज रायबरेली से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ने वाले हैं। 2014 और 2019 दोनों चुनावों का आंकड़ा कहता है कि बीजेपी रायबरेली में बढ़ी, हालांकि जीत तक नहीं पहुंची। अब सवाल है कि अब की बार क्या होगा? क्या राहुल गांधी के लिए रायबरेली पहले की तरह सुरक्षित और जीत की गारंटी है, या खेला हो सकता है? रायबरेली का चुनावी इतिहास कहता है कि फैसले के पहले मुकम्मल कुछ भी नहीं। आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस रायबरेली सीट पर कुल 16 बार जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस रायबरेली से 3 बार हार भी चुकी है। सबसे पहले इंदिरा गांधी को 1977 के आम चुनाव में भारतीय लोक दल के राज नारायण ने मात दी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अशोक सेन को 2 बार 1996 और 1998 में विजयश्री मिली। हालांकि इन दोनों चुनावों में गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं, बल्कि गांधी परिवार का करीबी ही उम्मीदवार था। लेकिन हार तो हार होती है, बोर्ड का कैप्टन शिप बदल ले तो सवाल तो उठेगा ही। अमेठी छोड़ रायबरेली का चुनाव राहुल गांधी के लिए जीत का ज्यादा भरोसा वाला हो सकता है, लेकिन जनता के बीच जो संदेश गया है उसका क्या होगा? हार के खौफ में अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने का बीजेपी जो आरोप लगा रही है उसका क्या? सवाल तो ये भी है कि 1980 में जब इंदिरा गांधी रायबरेली और मेंढक दोनों जगहों से चुनाव लड़ी और जीती, तो उन्होंने रायबरेली को छोड़कर मेंढक सीट को अपनाया। क्या रायबरेली सीट पर राहुल की जीत होती है तो राहुल वायनाड को अपनाएंगे, रायबरेली को छोड़ देंगे? इन सवालों का जवाब 4 जून के बाद मिलेगा। लेकिन फिलहाल मैदान पर जो दिख रहा है वो ये कि रायबरेली में भी अब की बार कांटे का मुकाबला होने वाला है। कांग्रेस की लास्ट टाइम नामांकन करने की रणनीति रायबरेली के रण में हिट होगी या फ्लॉप, फैसला 20 मई को ईवीएम में लॉक हो जाएगा। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पर बहुत बड़ा हमला बोला है। टीएमसी नेता हुमायूं कबीर के हिंदुओं को भागीरथी में बहा देने वाले बयान पर पीएम मोदी ने ममता सरकार को घेरा। पीएम ने पूछा, क्या वाकई बंगाल में हिंदुओं की ऐसी हालत हो गई है? देखिए रिपोर्ट। 24 के चुनाव में हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर सबसे बड़ी बहस शुरू हो गई है। पहले मुस्लिम आरक्षण, फिर वोट जिहाद और अब 2 घंटे में हिंदुओं को भागीरथी में बहाने वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। কত ধানে কত চাল হয় 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেব। এখানে তোমরা হাতির পাঁচ পা দেখেছো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%। এখানে কামনগরে তোমরা বেশি আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এটা কোনোদিন হবে না। বিজেপিকে আমি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছি, কোনোদিন হবে না। मतलब हालात ये हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेता हुमायूं कबीर हिंदुओं को भागीरथी में बहाने की धमकी दे रहे हैं, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर बड़ा हमला किया। यहां बंगाल में टीएमसी के एक एमएलए ने सरेआम धमकी दी। वो कह रहे थे कि हिंदुओं को 2 घंटे में भागीरथी में बहा देंगे। ये कौन सी भाषा है भाई? ये कौन सा पॉलिटिकल कल्चर है? हिंदुओं को बहा दोगे? वाकई क्या हालत हो गई है? बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है
यहां हिंदुओं को बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया है। ये कैसे लोग हैं? जय श्री राम के उद्घोष से उनको आपत्ति है, जय श्री राम बोलो तो उनको बुखार आ जाता है। बंगाल के बाद झारखंड में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और INDIA गठबंधन पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस कहती है कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों के हक पर डाका डालकर मुसलमानों को देना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि देश की संपत्ति पर पहला हक माइनॉरिटी में का मतलब मुसलमान का है। मोदी कहता है देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मेरे दलित, मेरे आदिवासी, मेरे गरीब भाई बहनों का, माताओं, बेटे बेटियों का है। अब कांग्रेस की नजर दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, ओबीसी इनके आरक्षण पर डाका डालने का इरादा है। सबसे ज्यादा आदिवासी एमएलए किसके? बीजेपी के। देश भर में सबसे आदिवासी एमपी किसके? बीजेपी के। देश भर में दलित एमपी किसके ज्यादा? बीजेपी के। राज्यों में दलित एमएलए किसके ज्यादा? बीजेपी के। कांग्रेस को गुस्सा है। कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम आरक्षण, वोट जिहाद और अब बंगाल से हिंदुओं को भागीरथी में बहाने की धमकी के बाद पीएम मोदी कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों पर सीधा सीधा हमला कर रहे हैं और हाल फिलहाल विपक्ष के पास पीएम मोदी के इन आरोपों का कोई जवाब दिखाई नहीं दे रहा है।